चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बुरहानपुर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को राशि वितरण कर रहे हैं। केला था और पूरे 4 एकड़ में नुकसान हो गया था। जी सर। आपके यहाँ जो सर्वे हुआ वो ठीक से हुआ? हाँ, ठीक से हुआ। सर्वे से संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट हो। आपको ये किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है क्या आपके परिवार में? हाँ, मिल गई 2,40,000। नहीं, मैं किसान सम्मान निधि की पूछ रहा था। जो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 अब तक मैं देता था, वो उसमें नाम है कि नहीं आपका? हाँ, मिलती है। मिलती है, बराबर मिल जाती है या आगे पीछे दिक्कत होती? जी हाँ। शासन की और कोई योजना का लाभ आपको मिला है? हाँ, मिला है। कौन सी? लाडली बहना योजना 1,000 रुपये। जो खाते में आ गए? हाँ, आ गए। कैसी लगी लाडली बहना योजना? अच्छी लगी। तो सबको अच्छी लगी गांव में? सभी बहनों को अच्छी लगी। चलिए, आपको बहुत बधाई। ये तो तकलीफ की बात थी कि केले में नुकसान हमारा हुआ, लेकिन अब राहत राशि आपके खाते में पहुंच गई। आपको कितने मिले हैं? 2 लाख। 2,40,000। ठीक है बहन, आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, संतुष्ट हो गया। धन्यवाद आपको, बधाई भी आपको, शुभकामनाएं। अगले के काम से चर्चा करना चाहेंगे श्री दिगंबरपुरम निवासी इच्छापुर। दिगंबर जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। किस गांव से हैं आप? इच्छापुर से। दिगंबरपुरा इच्छापुर। अच्छा कानपुर से। अच्छा अच्छा। कितनी खेती है आपके पास? 4 एकड़ है, 2 एकड़ में केली बोई थी, उसमें नुकसान हुआ था। अच्छा अच्छा। और 2 एकड़ में क्या बोया था? कपास चला था, भारत कृषि का सब्जी। 2 एकड़ में पूरा नुकसान हो गया था केली में? केली में पूरा नुकसान हुआ था 2 एकड़। आपकी क्षति का जो आकलन हुआ था, सर्वे, वो ठीक से हुआ था? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपको कितनी राशि मिली है? 1,62,000। आप संतुष्ट हैं? जी मामा जी, संतुष्ट है। आपका भी काम आया, आपके पैसे तो हमको सब कपास हो गई तो बर्बाद, सब केली गई थी। आपके पैसे आने से किसान का सब कुछ जो है हमारा खर्चा निकल गया। ठीक है भैया, बहुत बहुत दिगंबर जी शुभकामनाएं। और योजनाओं का लाभ मिला क्या कोई आपको शासन की, भाजपा सर जी? आप मिल जाओ, 2,000 रुपये आते हो। अच्छा, किसान सम्मान निधि आ जाती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों की? वो अब हो गया था। आ जाती है। लाडली बहना का लाभ भी घर में मिला है कि नहीं? लाला वो भी मिला। वो भी मिल गया। ठीक है, और कोई बात मामा से कहना हो तो? मामा जी हमारे सांसद है, ये सब बहुत मेहनत करके हमारे किसान के लिए, और दीदी हमारी बहुत हमारे लिए। वो तो सांसद जी बगल में बैठे हैं, इसलिए कह रहे होंगे कि कह दो। नहीं नहीं, मेहनत करते हैं, ठीक बात है। जी का भी बहुत बहुत ज्ञान में आपका होता है इस गाड़ी का। नहीं, सबको, दिगंबर जी आपको, सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई। हमारे सांसद जी, विधायक जी, सब वरिष्ठ नेताओं को। मुख्यमंत्री जी अगले के साल सुधाकर नारायण चौधरी। सुधाकर जी, आपका गांव कौन सा है? नमस्कार। गांव कौन सा है? अच्छा, खेती कितनी है अपने पास, जमीन कितनी है? अच्छा अच्छा, आपके नाम पे ही है? केला कितने में लगाया था केली? 3.5 एकड़ का पूरा नुकसान हो गया था।
आकलन आपका क्षति का सर्वे ठीक से हो गया था? कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब राशि आपको कितनी स्वीकृत हुई है? इससे संतुष्ट हैं आप? और कोई बात मामा को कहना हो तो? चलिए, आपको बधाई। तकलीफ की बात तो ठीक है, हमारा नुकसान बहुत हुआ, लेकिन भरपाई करने में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सुखी रहें, परिवार सुखी रहे। आपको भी बधाई। रामकृष्ण जी, आपके पास कितनी खेती है? 5 एकड़ है। 5 एकड़ में केली लगाई थी और कुछ भी बोया था? 2.5 एकड़ में लगाई थी सर। अच्छा, तो पूरे में नुकसान हो गया था? नहीं कुछ 1.5 एकड़ करीब। उसका सर्वे ठीक से हो गया था? और अभी जो राशि स्वीकृत हुई है, कितनी हुई है आपको? 1,30,000 सर। आप संतुष्ट हैं? जी। परिवार में और कोई योजना का लाभ मिला है क्या? सभी योजना का लाभ ठीक ढंग से मिल रहा है। मैं आदिवासी होने के नाते एक लोकल सेवा वो सभी सारी चीजें ये योजनाएं सभी। लाडली बहना का लाभ भी मिला है? जी। और कोई बात मुख्यमंत्री को कहना हो तो बताओ आप। सब ठीक ढंग से चल रहा है। क्या बताएं, इतने सारे लोग हैं, सांसद महोदय क्या बोल रहे हैं सांसद जी? अच्छा, सभी का लाभ मिल रहा है। चलिए, आपको बधाई। कुछ मुझे कहने लायक हो तो आप बताओ ना। उसमें सब आभार व्यक्त करते हैं, ऐसी सरकार होना चाहिए तो आगे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिले की सदस्यता की प्रभावित किसानों को आशीर्वाद देना चाहेंगे। हमारे बुरहानपुर के किसान भाइयों के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्व मंत्री भाई गोविंद सिंह जी राजपूत, प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे कर्मठ सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारी लोकप्रिय विधायक सुमित्रा कास्टेकर जी, हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, आदरणीय देवेंद्र मौर्य जी, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गंगाराम जी मार्को जिला पंचायत के अध्यक्ष, मनोज लगवे जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हर्षवर्धन सिंह चौहान जी हमारे युवा नेता, बहन श्रीमती माधुरी पटेल जी हमारी महापौर, उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और किसान भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। दिन और रात मेहनत करने के बाद अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान के कष्ट का और तकलीफ का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। खाद, बीज, पानी, पसीना, घर की कमाई सब हम खेती में लगा देते हैं और आने से पहले प्राकृतिक आपदा से अगर फसल में नुकसान हो तो किसान के दर्द का किसान ही अंदाज लगा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, जब मैंने सुना कि भयानक ओलावृष्टि में हमारी पूरी फसल केले की बर्बाद हो गई, और केला ऐसी फसल है
कि जिसमें लागत ज्यादा लगती है, और ज्यादा लागत लगने के कारण फिर नुकसान उतना ही बड़ा होता है। किसान परेशान थे, लेकिन मैंने उस समय भी आश्वस्त किया था कि चिंता मत करना किसान भाइयों, ये संकट और परेशानी है, लेकिन इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाऊंगा। आपको याद होगा जब पिछली बार भी केले पर संकट आया था, उस समय स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी हमारे सांसद हुआ करते थे, अर्चना जी मंत्री थी। उस समय भी हमने केले में जो राहत की राशि थी केले की, वो बढ़ा के मैंने 1 लाख रुपया प्रति हेक्टर कर दी थी, ताकि किसान के खून और पसीने की हम ठीक से कुछ भरपाई कर पाए। इस बार का संकट भी भयानक था, बीमा हो नहीं पाया था। अभी हम सारा इंतजाम, मेरे निर्देश दिए बीमा करने के केले के भी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया था, कुछ रेट्स वगैरह के कारण वो सिरे नहीं चढ़े थे। इसलिए मेरे मन में था कि जब बीमा नहीं है तो नुकसान की भरपाई हमको ऐसी करनी चाहिए कि किसान को कम से कम ठीक से राहत तो मिले। और इसलिए अभी जैसा गोविंद सिंह राजपूत जी बता रहे थे, हमने राहत की राशि बढ़ा के दुगनी कर दी, और 50% से ज्यादा नुकसान अगर है तो हमने 100% ही माना उसको। बाकी राज्यों में 25 से लेकर 33 तक के नुकसान के मापदंड है ही नहीं। 33% से ज्यादा नुकसान हो तब राहत की राशि देते हैं, लेकिन हम 25 से 33 का भी हमने एक श्रेणी बनाई, 33 से 50 की श्रेणी बनाई, और 50 से ज्यादा नुकसान हुआ तो उसको 100% हमने माना, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और इसलिए जैसा गोविंद सिंह जी ने बताया, 50% से अधिक क्षति पर पहले 1 लाख रुपया देते थे, अब वो बढ़ा के हमने 2 लाख रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि आपके खाते में डाली है। और केला फसल हानि पर अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है, तो उसकी सीमा भी 3 लाख थी। उस सीमा को भी मैंने बढ़ा के 6 लाख कर दिया है, क्योंकि राशि दुगनी तो सीमा भी दुगनी, और नहीं तो कई लोगों को 3 लाख से ज्यादा मिलते ही नहीं, इसलिए उसको बढ़ा के 6 लाख किया है। और अभी मैंने निर्देश दिए कि हार्टिकल्चर की फसलों का भी केली सहित हर हालत में बीमा किया जाए, ताकि हम फसल बीमा योजना का भी लाभ किसानों को दिला सकें। पिछले 3 सालों में केवल फसलों के नुकसान पर लगभग 4000 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में डाला है। आज हमारे 4261 किसान, जिनमें 3960 केली की फसल वाले हैं और 301 किसान अन्य फसलों में नुकसान वाले हैं, उनके खाते में 41 करोड़ 85 लाख की राशि आज हमने डाली है। मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं, ये सरकार किसानों की सरकार है, आपकी सरकार है। इसलिए आप देखिए, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान होते थे उसको हमने कितना बढ़ाया है। जब 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी तो जनहानि, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो 50,000 रुपया मिलते थे, हमने बढ़ा के 4 लाख रुपया किए। भगवान न करे ये देना पड़े कभी। पशु हानि पे 625 रुपया उस समय मिला करते थे, हमने 4000 से लेकर 37,500 रुपया तक कर दिए। यहां तक कि हमने मुर्गा मुर्गी के भी अगर मृत्यु हो जाए तो उसके लिए भी राहत की राशि रखी है। छोटा नुकसान हो जाए तो भी राहत की राशि मिल जाए। मकान की क्षति पे पहले 2000 से लेकर 12,000 रुपया मिला करते थे, अब हमने 4000 से
1,20,000 रुपए तक की राशि देने का फैसला किया है। फसल की क्षति की जानकारी आपको है ही कि हमने कैसी बढ़ाई है। ऐसे एक नहीं, अनेकों मापदंड हमने बदले हैं ताकि नुकसान पे हम किसान की ठीक से भरपाई कर पाए। अभी अभी गोविंद सिंह राजपूत जी बता रहे थे कि किसानों को जो कर्ज माफ नहीं हुआ था, डिफाल्टर हो गए थे और ब्याज की राशि उनके ऊपर चढ़ गई थी, उस ब्याज की राशि का भी हमने 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा किसानों को भरा है। और मुख्यमंत्री कृषक ऋण माफी योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के भी